हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 4 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का ऑल मैथ का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या ज्ञात करें। तो पहले सबसे पहले कोई संख्या है, किसी संख्या में पहले वो होता है 1/5। जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20% का मान होता है 1/5। यानी पहले क्या किया गया, 20% की कमी किया गया, ये मूल वैल्यू होता है। यानी 5 में से एक की कमी किया गया, यानी 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। फिर इसके बाद बोला है फिर 15% की वृद्धि की जाती है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। 3% की वृद्धि की जाती है, 3 का वृद्धि यानी 20 में 3 का वृद्धि, यानी पहले मान अगर मूल मान 20 है तो उसमें 3 की वृद्धि की जाती है, यानी 23 हो जाती है। फिर क्या कर रहा है, 23 हो जाती है। आप यहाँ क्रॉस काट सकते हैं, 4 से 5 बार में चला जाएगा, 4 5 20, 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे 25 हो जाएगा, और यहाँ 23 इंटू 1 यानी 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला, बोला कि इस प्रकार प्राप्त संख्या यानी प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। यानी प्राप्त संख्या क्या है, तो यहां से बोलेंगे ये जो प्राप्त संख्या आया है, प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या मूल संख्या से, इस मूल संख्या से कितना कम है, 64 कम है। यहाँ पर यूनिट के रूप में देखा जाए तो 2 कम है, यानी 2 यूनिट का मान जो है, 2 यूनिट का मान कितना है, 64 है। यानी 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 32, यानी 1 यूनिट का 32, यहाँ 25 यूनिट, मूल संख्या ही होता है। तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 32, यानी मल्टीपल करेंगे 25 दूनी 50 का 0 बाकी है, 25 से 75 और 5, 75 5 कितना हो जाएगा, 80, यानी 800। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा ये 800, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से विभाज्य है। यानी बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है, 468 से 99,999 में आपको 468 से डिवाइड करना है। ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स 8 दूनी 16 का 6, बाकी इतना 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ से कटेगा, यहाँ 3 6 और ये कट जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे 9, कितना बार जाएगा 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में लाएंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, 6 एकम 6 और 4 एकम 4, ये आपका हो जाएगा यहाँ 1, 13 में 6 गया 7 और ये कितना हो गया 2, 271। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, 13 में 6 गया कितना बचा, 13 में 6 जाएगा 7 और यहाँ से 1 बचेगा, सॉरी यहाँ से 1, यहाँ से 1 हो जाएगा 171 हो जाएगा। यहाँ 9 कितना बार लाएंगे अब यहाँ से जो ये आपका हो जाएगा कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में लाएंगे कितना हो जाएगा 8 के 24 के 4 बाकी कितना बचा 2, 6 3 18 2 20 की 0 बाकी 2 2 4 दूनी 8 2 10, ये 2 टाइम्स में कमी हो जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 टाइम्स में लगाना है, 3 टाइम्स में लगाना है इसको, 2 टाइम्स में नहीं 3 टाइम्स, 3 से मल्टीपल करना, 4 3 जा 8 3 जा 8 24 4 बाकी 2, 6 3 18 2 20 की 0 बाकी 2, 4 3 12 2 14, ठीक है, ये हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, ये यहाँ से क्या हो गया 1, यहाँ से 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा 515, कितना हो जाएगा ये 515 हो जाएगा, ये 515। तो यहाँ से आपका 515 हो जाएगा। अब 515 घटा लेंगे किसमें से, ये जो मेरा संख्या है, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 99,999 में क्या कर लेंगे 515 को घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 5 गया 4 और ये कितना हो गया 99,000। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 99,484, और 99,484 आपका ये ऑप्शन नंबर 484, 99,484, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 7 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी 7 में से 3 गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ 7 में से 4 गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ 3 घटेगा, तो ये आपका यहाँ पे 3 घटेगा और 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 में से 3 गया जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा 6, ये 684 हो जाएगा, 99,684, 684, और आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हुआ है, एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर स्वयं का 14,641 बटे 10,000 गुना हो जाती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये आपका निजदन दिया हुआ 4 वर्षों में,
तो यहाँ से आप आराम से अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाइए, और अमाउंट बराबर जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट बराबर जो होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर क्या होता है एन, एन जो है या टी, एन या टी दिया, एन जो होता है ये टाइम को दिखाता है। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं अमाउंट जो है, अमाउंट का मतलब स्वयं का इतना गुना हो जाता है, तो ये अमाउंट दिया हुआ 14,641, हाँ, ए अपॉन पी इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला। तो ये आपका 14,641 अपॉन कितना हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर बटे दर पूछ रहा है, आर बटे 100 और पावर कितना हो जाएगा 4 साल। अब ये 4 इधर पावर है तो 4 रूट हो जाएगा, यानी 4 रूट कर सकते हैं, 4 रूट करेंगे कितना होगा 14,641 बटे कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका जो 4 रूट करेंगे तो 11 अपॉन 10 निकलेगा, 11 अपॉन 10 ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा आर अपॉन 100। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 10 यहाँ से 10 माइनस 11 में 10 जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 इक्वल टू आर अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आर का वैल्यू जो हो जाएगा 10 इधर आ जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाएगा, 10 यहाँ से मल्टीपल होगा, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, यानी 10% 10% क्या हो जाएगा आर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जब इतना 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। बोल रहा प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो कुछ नहीं करना है, इस सब का एलसीएम ले लेना, 8 12 और 16 का एलसीएम लेना। 8 12 और 16 का एलसीएम जब आप लीजिएगा, 8 12 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 का एलसीएम 8 का क्या है, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। उसके बाद 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, 2 पावर कितने, यहाँ पे 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 पावर 3, 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 और 16 का फैक्टर 2 पावर 4। यहाँ से सबसे बड़ी पावर लेते हो तो एलसीएम जब यहाँ से इसका निकालेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू कितना 3, तो कितना हो जाएगा 16 3 48 48 आएगा। 48 से कितना हो जाएगा, 48 से डिवाइड करने के बाद 48 से डिवाइड करेंगे कितना 400 में, यहाँ से क्या हो जाएगा 48 8 जा 8 बार में लगाएंगे तो इससे कम ही होगा। ठीक है, 9 बार में लगाते हैं, 9 बार में लगाएंगे तो 9 9 72 के 2 बाकी कितना 7 हो जाएगा, 9 36 7 कितना होगा 7 6 13 43, पहला 432 हो जाएगा, पहला संख्या 432 हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इसमें से 48 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 जीरो बाकी 4 3 7 1 8 और यहाँ 480, दूसरा 480 हो जाएगा। बस यही दो संख्या बनेगा तो क्या हो जाएगा 2 और दोनों का ऐड पूछा सम 8 3 11 की बाकी 4 4 8 है 9 और आपका संख्या कितना हो जाएगा 912 हो जाएगा और 912 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किए हैं, ये सबका एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकाल के बोला प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचेगा, 5 शेष को ऐड नहीं करना क्योंकि इस दोनों के बीच वही संख्या पता करना। तो पहला संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो पहला संख्या आपका हो जाएगा 432 पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या क्या हो गया 480 और दोनों को ऐड किया तो 912 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 912। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही है बातें। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया, पहले ब्रैकेट दिया हुआ तो पहले हम ब्रैकेट का क्रिया करेंगे और ब्रैकेट की क्रिया क्या होगा, इसमें से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 6 टाइम्स में 6 बार में कितना हो जाएगा 0.6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0.6 आ जाएगा, उसके बाद तो मल्टीपल का क्रिया, मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 है और यहाँ से प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये 6 6 24 2.4 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस और 19 पे 19 114, ठीक है, 19 पे 55 19 114 114.4 11.4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11.4। इस सबको ऐड कर लेंगे, 17 2 कितना हो जाएगा 17 और 2 19 19 और 11 कितना हो जाएगा 30 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से पहले माइनस है, यहाँ से माइनस है आपका तो एक माइनस है, प्लस वाला ऐड करेंगे, ये दोनों प्लस में दोनों को ऐड करेंगे 17 और 11 हो जाएगा, 11 और 17 हो जाएगा 26, ठीक है, 11 और 17 28 हो जाएगा, 28.4 और माइनस क्या आ जाएगा 2.4 घटाएंगे कितना हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 और 26 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक कार को 1,20,000 रुपये में बेचकर डेविड ने 20% का लाभ किया, यदि वह कार को 30% लाभ पर बेचता तब उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो पहले बोला कि 1,20,000 रुपये में एक मतलब रुपये में बेच कर यानी विक्रय मूल्य कर रहा, विक्रय मूल्य दिया, यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से सीपी निकालिए विक्रय मूल्य का मान दिया 20% यानी क्या, ये जो दिया हुआ आपका 1,20,000 जो है
ये आपका 120%, अगर क्रैमल को 100% मानते हैं, अगर सीपी को हमें क्या करते हैं 100% मान लेते हैं, 100% सीपी को मान लेते हैं, तो 120% आपका एसपी हो गया। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो 100% से गुना करेंगे तो परसेंट से परसेंट चला जाएगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो 12 से कटेगा कितना बार में, 12 से बोल जाएंगे 10,000 बार में, कितना हो जाएगा 10,000 बार में, 22,000 में चल जाएगा। और मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से सीपी यहाँ से 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 1,00,000 रुपया हो गया। तो कहता है इससे 30 लाख पर बेचता तब उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से एसपी निकालना है, इसका मतलब ये 100% का मान दिया, ये जो दिया हुआ आपका, ये जो आया ये कुछ नहीं, ये 100% का मान है। अब यहाँ से कुछ मत करिए, ये 100% का मान है, ये आपका 100% का मान है। अगर ये 100% का मान है तो निकालना कितना है 130% का मान, बस कुछ नहीं है। तो परसेंट एक जीरो से एक जीरो चला गया, यहाँ जीरो से ये जीरो चला गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, यानी जो विक्रय मूल्य आप जाएगा 1,30,000, कितना हो जाएगा 1,30,000 रुपये, क्या हो जाएगा 1,30,000 रुपये। ऐसे भी सिंपल है, अगर 20% लाभ पर बेचता है तो 20% का ही तो मान दिया हो, 20% लाभ पर बेचता है तो 20% का मान ये दिया हुआ 120% का मान, तो हमको कितना निकालना है 130% का मान निकाल रहे हैं। अगर आप इतना नहीं करना चाहते, एक तो ये तरीका हो गया, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो हम एक मिनट, आप इतना नहीं करना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा तरीका भी बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि ये जो है ना, अगर 100% सीपी हम मानते हैं तो ये जो है विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ विक्रय मूल्य जो दिया हुआ 1,20,000, ये आपका किसका विक्रय मूल्य 120% का मान, और हमको चाहिए किसका 130% का मान चाहिए। बस कुछ नहीं करना, परसेंट से परसेंट चला गया, ये जीरो से जीरो चला गया, 12 से काटेंगे कितना बार जाएगा 10,000 बार में, तो 10,000 से यहाँ से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,30,000, और यही आपका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य 1,30,000, ये आपका 1,30,000 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही है बातें। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है ये अलजेब्रा का, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 और ए बी सी 15 है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए जो हमको दिया हुआ, बी ए बी बी सी सी ए चाहिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी बी सी सी आ जाएगा, वो भी दिया हुआ। हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बताना है, लेकिन हमको क्या नहीं दिया हुआ, ए बी सी दिया है ये भी हमको पता है, लेकिन हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं पता है। तो इस चीज का जो है, इस चीज का हम मान निकालेंगे, और इस चीज का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2ab, 2 अगर कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, इस सब का मान अगर रख देंगे, अगर यहाँ से रख देते ए प्लस बी प्लस सी का मान 14, तो ये क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा, इसका मान तो निकालना ही है, ये आपका दिया हुआ, यहाँ से क्या बोलेंगे 2 इंटू इसका मान क्या है, इसका मान दिया हुआ 47, यहाँ से क्या करेंगे इसका डबल करके इधर घटा लेंगे, इसका मतलब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में से आपको क्या करना 47 दूनी कितना होता है 96, 94 को घटा देना, अगर 94 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 201, 102 हो जाएगा। तो ये जो आपका ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया 102, अब 102 रख देना है पर, और कुछ नहीं करना, जितना किए इस समय कुछ नहीं करना। अब यहाँ क्या करना है, इसका मान रखेंगे क्या आ जाएगा 3 इंटू एबीसी का मान कितना दिया 15, 15 से 45 हो जाएगा, इसका मान कितना है, इसका मान 14 है, 14 दे देंगे, और मल्टीपल इसका मान कितना दिया, इसका मान 102 आया, तो 102 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, तो यहाँ से क्या रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया 47, तो यहाँ 47 रख देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे 47 जैसे ही घटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 घटाएंगे 45, 45 घटेगा 55, 55 गुने 14, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान हो जाएगा, ये इसका जो मान आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 55 गुने कितना हो जाएगा 55 गुने 14, यानी 14 25 70 की 0 बाकी 7, 70 7 कितना हो जाएगा 77, 7 7 70 आ जाएगा, और 15 45 इसमें जुट जाएगा, 45 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से
तो यहाँ से हो जाएगा 5, 7 पर 4, 7 1 1 की 1, 7 1 8, 815। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 815। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, बातें अगर समझ में आ रही है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी इसको सॉल्व कर पाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपया और राघव को 4 वर्ष के लिए समान दर पर, समान ब्याज पर, समान ब्याज दर पर, मतलब ब्याज दर समान है, 8400 रुपये उधार दिए। उनमें ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपये प्राप्त हुए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात पूछ रहा है। अगर दर निकालना है तो दर क्या होता है? आप दर में समय से गुना करते हो, उसका ही उतना परसेंट निकालना होता है। इसका मतलब 7200 रुपये के लिए 3 वर्ष के लिए ले रहे हैं, 3 वर्ष के लिए, तो 72 कितना हो जाएगा? कितना रुपये लगा रहे हैं? 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया? 14,600 रुपया लगा रहे हैं। कितना? 8% की दर पे, ठीक है, 8%। फिर क्या होगा? 4 वर्ष के लिए लगा रहा है 84, 4 चौक से लक्षा बोकिए, 1 8 चौक 32, 1 33, यानी 33,600 रुपया लगा रहे हैं, ठीक है। 8% पर, ये भी सेम दर पर, ठीक है, 8% पर। तो यहाँ से क्या बोला है? 8% पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ब्याज कितना प्राप्त होता है? ब्याज के रूप में 4968 रुपये प्राप्त होता है। कितना होता है? 4968 रुपये प्राप्त। बस कुछ नहीं करना, 8% दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से ये कर सकते हैं कि 8% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये कर सकते हैं, 8% जो होगा ये 4968 बटे कितना हो जाएगा? ये दोनों जोड़ेंगे तो कॉमन 8% कॉमन आएगा, कितना? ये दोनों जुट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों जुट जाएगा तो 00, ठीक है। 6 और 6 12 का 2 बाकी 1, ये 00 है। 6 12 2 बाकी 1, 4 3 7 1 8, और यहाँ से 3 1 4, और यहाँ से क्या करेंगे? 8% जब परसेंट हटाएंगे, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से 8% जब परसेंट हटाएंगे तो आर नीचे में 100 आएगा, और 180 ये 2 0 का चला जाएगा। 482 से कितना बार जाएगा? 2 चौक 8, लगभग कितना बार चला जाएगा? 12 दूना 12 नहीं 8, 8 दूनी 16, और 9 दूनी 18, 9 बार में, 9 का मल्टीपल हो जाएगा। 9 बार में, लगभग 9 बार में कट जाएगा, इतना क्या हो जाएगा? 9, यानी 9%। कितना हो जाएगा? 9%। यानी आर कितना हो जाएगा आपका? तो 9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9%, ठीक है। दर का 9% आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। आते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बोला 20 आदमी और 15 लड़के, ठीक है। 20 आदमी मतलब 20 मैन है, ठीक है, 20 मैन और 15 बॉयज, ठीक है। मेन का मान लीजिए काम एम करता है, और बॉय का 1 यूनिट का मान बी ले लिए, ठीक है। इतना काम करता है, ठीक, कितने दिनों में? और ये करता है दोनों मिलकर 10 दिनों में, ठीक है। और इसको बराबर करेंगे, फिर करता है 25 पुरुष, यानी 25 मैन, ठीक है। और कितना है? 10 बॉयज इस काम को कितना दिन करते हैं? 9 दिनों में करते हैं। कितना? 9 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले हम एक आदमी और एक बॉयज का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 को 20 गुना करेंगे 200, यानी 200 मेन हो जाएगा, और 25 को 9 करेंगे ना, 25 9 225, यानी 200 मेन 225 मेन इधर हो जाएगा। तो 200 मेन 225 मेन में से घट जाएगा, तो यहाँ से क्या कितना बचेगा? बोलेंगे इधर बचेगा 25 मेन, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 15 150 हुआ, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 90 हुआ है, 90 हुआ है। 150 में से 90 घट जाएगा, कितना बचेगा? 60 हुआ है। कितना बचेगा? 60 हुआ है। इसका मतलब 60 हुआ बचेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से 5 से काटेंगे, 25 12 बचे 60। इसका मतलब एक मेन बटे एक बॉय का जो एफिशिएंसी आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, एक बॉय का एफिशिएंसी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/12। कितना हो जाएगा? 5/12 मेन, 12/5, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा मेन कितना हो जाएगा? 12/5, ये इधर चला जाएगा, इस बी को इधर ले आए, ठीक है। तो ये वाला 5 इधर चला जाएगा, 12/5 हो जाएगा, यानी एक मेन 12 यूनिट कम करता है, एक बॉय 5 यूनिट कम करता है। तो हमसे पूछा है कि आदमी कहता कि एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम के लिए एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात पूछा, दोनों कार्य से पूछा, एक मेन और एक आदमी, तो क्या आ जाएगा? 12/5 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, तो ये आपका हो जाएगा 12/5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, अलजेब्रा का ही है। इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया, ये वास्तव में ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये लिखा हुआ आपका ये वास्तव में देखा जाए तो ये आपका लिखा हुआ इस तरीके से, x प्लस x पावर -1 लिखा हुआ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, क्योंकि पावर माइनस होता है तो नीचे लाते 1/x लिखते, ठीक है। और ये आपका 7 लिखा हुआ, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ? बोलिएगा 7 लिखा हुआ, ये आपका 7 लिखा हुआ। तो हमसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा? तो जब x प्लस 1/x दिया रहा है और क्यूब पूछे तो फॉर्मूला होता है क्यूब का अगर फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका मान अगर आपको याद रखना है तो सिंपल सी चीज, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर के दिया है, ठीक है, तो यहाँ से x³ प्लस 1/,
1/x क्यू याद रखिएगा, तो इसको आप ये याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा के क्यू माइनस 3k, क्या हो जाएगा के क्यू माइनस 3k, के क्यू माइनस 3k, बस वही के की जगह पर क्या है 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, यहाँ से क्या होगा 7 कितना होगा था 343, कितना होता है 343 माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 343 और माइनस कितना हो जाएगा 21, घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 2 और 3 यानी 322 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 322, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, आसान सी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 35,280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग हो, भागफल क्या हो एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब कौन सा छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर 7 से भागते हैं 25, 5 सत्ते 35 या 5 सत्ते 35 और 25 25, ठीक है, और 5 36 70 किसी का वर्गमूल होता है, ठीक है, ये किसी का वर्गमूल होता है 5 से भाग देने के बाद। देख लेते हैं किसका होता है, फैक्टर कर लेते हैं, 2 से लगाएंगे 2 3 6 2 3 6 और 2 5 10 2 2 4 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 14 2 6 12 2 4 8 1764 किसका होता है, फिर 2 से लगा लेते हैं 2 8 16 2 8 16 2 2 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 441 और 441 21 का होता है, ठीक है, 21 दूनी 42 दूनी 84 यानी 84 का वर्गमूल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन में क्या आ जाएगा 5, यानी 5 से भाग देने पर 56 आएगा, उसका वर्गमूल कितना होता है 84 होता है, क्या होता है 84। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये परफेक्ट इसका बनाता है। बोल दिया अगला क्वेश्चन है एक सिंप्लीफिकेशन का है 15 माइनस 6.3 भागा 7 प्लस 3 गुने 1.3 माइनस 2। पहले इसमें भाग का क्रिया करेंगे, तो आप देख रहे हैं 7 9 63 यानी 0.91 में कटेगा, ठीक है, और यहाँ से दोनों को इस दोनों को मल्टीप्लाई करें 33 39 3.9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये प्लस में आपका, ठीक है, ये माइनस में यहाँ 15, ठीक है, और इधर -2, तो प्लस वाला आप एक साथ ऐड कर लेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा 18.9 और ये कितना हो जाएगा 0.9, ये दोनों को ऐड कर देंगे 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 2.9 हो जाएगा, दोनों को घटा लेंगे 0, यहाँ 18 में 2 गया 16, यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन, बेसिक का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पी क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है, यदि पी और क्यू का औसत वजन 54 है, क्यू और आर का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन पूछ रहा है। पी क्यू आर 3 संख्या है, ठीक है, बोला जिसमें पी और क्यू का औसत वजन 54 है, अगर पी और क्यू का सम पूछे, पी प्लस क्यू पूछे तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे इसका डबल हो जाएगा 54 का डबल, क्योंकि एवरेज जो होता है एवरेज जो होता है सम अपन क्या होता है, सम अपन टोटल नंबर होता है। आप यहाँ से शॉर्टकट अगर याद रखिएगा सम अपन टोटल नंबर होता है, तो यहाँ से अगर यहाँ से सम निकालना है तो इस दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा टोटल नंबर को एवरेज से, तो टोटल नंबर 2 है, 54 दूनी कितना हो जाएगा 108, ये आपका हो गया 108। फिर क्यू और आर का निकालेंगे, क्यू प्लस आर निकालेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलेंगे 48 दूनी कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा 96। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो पी प्लस क्या हो जाएगा क्यू प्लस आर, क्योंकि क्यू तो आ जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 4 भोंकी 1 और 10 9 19 और 1 20 2000 क्या बोलते हैं 204 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिया हुआ, पी क्यू और आर का औसत वजन दिया, अगर पी क्यू आर का सम निकालें, पी क्यू और आर का सम निकाले तो क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 58 कितना 8 24 का 4 भोंकी 2 5 15 2 15 2 कितना 17 174, इसका मतलब 174 यहाँ से घट जाएगा, यानी पी क्यू और आर इस तीनों को मिला के हम घटा लेंगे, यानी 174 यहाँ पे घट कितना हो जाएगा 10 में 7 और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 30 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 30। तो करा क्या यहाँ पे, करा कि क्यू का वजन कितना होगा, तो क्यू जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 30 केजी बचेगा, कितना बचेगा 30 केजी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसका जो शेष क्वेश्चन रह गया वो अगले दिन अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।